हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा था सिविक्स में, चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वुमेन्स को अपने रीडिंग और राइटिंग राइट्स के लिए, एजुकेशन राइट्स के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, ठीक है, उनको कितनी दिक्कतें हुई थी और कितनी मुश्किल से उन्हें रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए चांस मिला। ठीक है, तो अब आइए ऐसी एक स्टोरी हम पढ़ते हैं रुकैया शेखावत हुसैन की। ठीक है, तो इसमें क्या है, रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रुकैया शेखावत हुसैन 1880 to 1932 वॉज बॉर्न इनटू ए रिच फैमिली हु ओन ए लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, ये एक रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी जिनके पास बहुत लैंड थी। तो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, शी वॉज स्टॉर्ट फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। ठीक है, इनको हालांकि उर्दू रीड और राइट करनी आती थी, बट इनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने की इजाज़त नहीं थी। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज ए लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़ विच पीपल थॉट वेयर नॉट करेक्ट फॉर देम। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती थी कि अगर गर्ल्स इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेंगी तो वो उनको नए आइडियाज़ की तरफ ले जाएगा, और लोगों का मानना था उस टाइम कि ये लड़कियों के लिए सही नहीं है। देयरफॉर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वेयर टॉट इंग्लिश। तो उस टाइम ज़्यादातर बॉयज़ ही थे जिनको इंग्लिश सिखाई जाती थी। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो रुकैया ने बांग्ला और इंग्लिश रीड और राइट करना सीखा विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर की मदद से इन्होंने बांग्ला और इंग्लिश रीड और राइट करना सीखा। शी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर, फिर उन्होंने एक राइटर बनने का सोचा। शी रोट ए रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वॉज मेरली 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। किस ईयर में लिखी थी? 1905 में। ठीक है, और क्यों लिखी थी? क्योंकि ये अपनी इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहती थी कि कितनी अच्छी इनकी इंग्लिश है। ठीक है, और जब इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी तब ये सिर्फ 25 साल की ही थी। दिस स्टोरी इमेजिन ए वुमेन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज ए प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। तो इस स्टोरी में क्या था, इस स्टोरी में इन्होंने एक वुमेन इमेजिन किया था जिसका नाम था सुल्ताना, और वो एक प्लेस गई थी जिसका नाम था लेडी लैंड। लेडी लैंड इज ए प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। ठीक है, तो लेडी लैंड क्या था? लेडी लैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वुमेन्स को पूरी फ्रीडम थी पढ़ने की, काम करने की और नए नए इन्वेंशंस क्रिएट करने की, जैसे ये कंट्रोल कर पाना कि क्लाउड से रेन कब हो, फ्लाइंग एयर कार्स बनाना, ऐसे इन्वेंशंस। In this ladyland, the men had been sent to seclusion, their aggressive guns and other weapon of war defeated by the brain power of women. अब इस लेडीलैंड में क्या था कि जो मेन थे, ठीक है, इनको अलग सेक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, उनके जितने भी एग्रेसिव गन्स और अदर वेपन्स थे वॉर के, जिसकी वजह से मेन कहे जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए, ये जो मेन की खासियत थी ये डिफीटेड मानी जाती थी बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। इस लेडी लैंड में जो वुमेन थी वो ज़्यादा काबिल थी मेन से। ठीक है, इनके पास ज़्यादा ब्रेन पावर था, इस वजह से जो मेन थे इसमें इन्फीरियर थे। एज सुल्ताना ट्रेवल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा, शी अवेज टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग। ठीक है, अब जैसे सुल्ताना लेडी लैंड में ट्रैवल करती है अपनी बहन सारा के साथ, तो उसको ये रियलाइजेशन होता है कि वो सिर्फ सपना देख रही है। एज यू कैन सी, रुकैया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वेयर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, जो रुकैया शेखावत हुसैन जी थी, ठीक है, ये वुमेन को प्लेन उड़ाते और कार चलाते तब से ही ड्रीम इमेजिन कर चुकी थी जब गर्ल्स को स्कूल जाना तक अलाउड नहीं था। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ। तो ये एक ऐसा तरीका था जिसकी वजह से मतलब एजुकेशन की वजह से रुकैया की पूरी लाइफ बदल चुकी थी। उनको लाइफ का देखने का नज़रिया बदल चुका था, उनकी थिंकिंग बहुत अलग हो चुकी थी। तो ये सारे एजुकेशन के बेनिफिट थे रुकैया की लाइफ में। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ,
हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। ठीक है, तो रुकैया जी जो थी वो सिर्फ अपने ही एजुकेशन पा लेने तक ही नहीं रुकी। ठीक है, वो जब एजुकेट हो गई तो उनके पास ये पावर हो गई कि वो दूसरे को भी एजुकेट करा सकें। ठीक है, इन 1910 शी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। ठीक है, तो इस वजह से 1910 में उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया कोलकाता में, जो कि आज तक फंक्शन में है। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स रुकैया शेखावत हुसैन जी की स्टोरी, जिसमें उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी थी। अपनी रीडिंग राइटिंग के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया था, इन्होंने पढ़ाई की थी और कैसे एजुकेशन ने इनकी सोच पूरी तरह से बदल दी थी, ये हमें इस स्टोरी से पता चलता है। ठीक है, आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब आज के टाइम की स्कूलिंग और एजुकेशन कैसी है, क्या चेंज आया है, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, अब आज हम देखते हैं दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल जाते हैं काफ़ी लार्ज नंबर्स में, लेकिन अभी भी अगर हम गौर से देखें तो दोनों बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में अभी भी डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं? अब इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सेंसस होता है हर 10 साल पे। सेंसस में क्या होता है, कंट्री की पूरी पॉपुलेशन काउंट की जाती है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। ठीक है, और इस सेंसस में कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है, जैसे कि लोग कहाँ रह रहे हैं, उनकी एज क्या है, उन्होंने स्कूलिंग कहाँ तक की है, ठीक है, क्या काम करते हैं वो, और भी कई सारी चीज़ें। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट को पता चलता है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग कितने लिटरेट हैं, ठीक है, मैन वुमेन का रेशियो क्या है हमारी कंट्री में। ये सारी चीज़ें हमें इस सेंसस के ज़रिए पता चलती हैं, और फिर जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर गवर्नमेंट उसको और इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करती है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, ठीक है, अब 1961 में जो सेंसस हुआ था उसमें क्या था, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन 7 years old and above were literate, that is they could at least write their names। ठीक है, तो जो 40%, ठीक है, सारे मैन और बॉयज़ के, ठीक है, सारे मैन और बॉयज़ का 40% जितना भी नंबर रहा होगा उस टाइम। और इसमें कौन से बॉयज़ काउंट किए गए थे, जो 7 साल के हैं या 7 साल से ऊपर हैं। ठीक है, तो देखा गया था कि इसमें से 40% बॉयज़ या मैन लिटरेट थे, मतलब इनको कम से कम अपना नाम लिखना आता ही था, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। और अगर कंपैरिजन करें तो 1962 में, ठीक है, 1961 में सिर्फ गर्ल्स और वुमेन 15% ही ऐसी थी जो लिटरेट थी, जिनको कम से कम अपना नाम लिखना आता था। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अब जो सबसे मोस्ट रिसेंट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला था कि दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज़ एंड मेन एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। अब ये जो परसेंटेज है ये बढ़ करके 82% हो गया है बॉयज़ और मेन के लिए, ठीक है, और 65% हो गया है गर्ल्स एंड वुमेन के लिए। अब हालांकि हम ये देख रहे हैं कि लिटरेसी जो रेशियो है उसमें रेट इंक्रीज तो आया है, ठीक है, मतलब लिटरेट पीपल में बढ़ोतरी तो हुई है। दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बढ़ोतरी तो आई है लिटरेट नंबर ऑफ पीपल में, दोनों बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। ठीक है, लेकिन हम अभी भी देख सकते हैं कि मेल ग्रुप जो कि 82% है और फीमेल ग्रुप जो कि 65% है, इन दोनों के परसेंटेज में डिफरेंस है और मेल ग्रुप अभी भी ज़्यादा है। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे।
तो ये देख के हम कह सकते हैं कि ये जो गैप है ये अभी भी गया नहीं है, ये गैप अभी भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के आगे वाला पैरा, ये एवरेज एनुअल ड्रॉप रेट इन स्कूल एजुकेशन, ये डिस्कस करेंगे और वुमेन्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।